इस चित्र की सहायता से हम लोग समझेंगे कि पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। तो भोजन इसलिए इस चित्र को बता रहे हैं क्योंकि पोषण हम लोग पढ़े, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, वैसी प्रक्रिया पोषण कहलाती है। अब पोषण के दो प्रकार होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। दूसरा है परपोषण, है ना, पर पोषण। तो आज हम सिर्फ स्वपोषण के बारे में समझेंगे। यानी स्वपोषण का इंग्लिश हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पोषण का न्यूट्रिशन। हम इनके बारे में जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं और किस तरह से वो भोजन पेड़ पौधे के लिए वृद्धि के लिए होता है। तो ये समझने के लिए आसान हो, एक हम पत्ते का चित्र बनाए हैं। इस पत्ते में क्या दिख रहा है कि लिखे हैं क्लोरोफिल, जल, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। तो एक ये अभिक्रिया के जरिए हम इसको समझते हैं। किस चीज के जरिए समझते हैं? अभिक्रिया। हम रासायनिक अभिक्रिया नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट इनको लिख दिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हो गया, उसके साथ जल। क्लोरोफिल और जल जो है ये हमारा पौधे में आता है बाहर से, मिट्टी से। यानी मिट्टी से जड़ के जरिए ये पौधे में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद ये दोनों के मिलने के बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के बाद दो चीज का निर्माण होता है, एक ग्लूकोज का, दूसरा ऑक्सीजन का। एक ग्लूकोज का, दूसरा ऑक्सीजन का। चूंकि क्लोरोफिल तो पौधे के पत्तियों में ही पाया जाता है और जल जो है ये मिट्टी से अवशोषण के द्वारा ये पौधे में जाता है, पत्तियों में जाता है। तो ये अवशोषण के जरिए जब जाता है तो इसके बाद ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। तो ग्लूकोज जो है ये पुनः पौधे में फिर आ जाता है। ग्लूकोज क्या होता है? पुनः पौधे में विभिन्न भागों तक चले जाता है। ग्लूकोज एनर्जी का काम करता है, वो वृद्धि का काम करता है। पूरे पौधे में आया और वृद्धि करने का काम करता है ग्लूकोज से। और ऑक्सीजन क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। इसमें एक चीज और लिखना था, प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें लेता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। जब सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति होती है तो ये बाहर से, वायुमंडल से, वायु से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती है। अवशोषण करने के बाद इसके बाद इसमें जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ग्लूकोज पौधे के विभिन्न भागों में यानी कि चले जाता है वृद्धि होने के लिए, और ऑक्सीजन जो है ये बाहर निकल जाता है। तो फिर से एक बार समझिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपना भोजन खुद बनाती है। तो शुरुआत उसका होता है, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए। तो ये मिट्टी से जल का अवशोषण कर लेगा। मिट्टी से जल का अवशोषण, क्लोरोफिल पौधे के पत्तियों में ही रहता है और वायु से CO2 ले लेगा। उसके बाद यह अभिक्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करती है। ग्लूकोज कहाँ चले जाता है? पौधे के विभिन्न भागों में वृद्धि के लिए, विभिन्न भागों में ये वृद्धि करने के लिए, और ऑक्सीजन वायुमंडल में पुनः मुक्त हो जाता है और इसी ऑक्सीजन को हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। तो देखते हैं
और ये CO2 जो है हम छोड़ते हैं। मेरे द्वारा छोड़ा गया है CO2 जो पौधे ग्रहण कर लेता है, और पौधे के द्वारा छोड़ा हुआ O2 यानी ऑक्सीजन उसको हम ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से देखते हैं, एक कड़ी के तरह ये जुड़ा हुआ है कि एक दूसरे से इसका किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है और पौधे वृद्धि किस प्रकार करती है। अभिक्रिया को हम इस प्रकार समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से पहले लिखा गया और उसके बाद जल, दोनों को एक साथ मिला दिए। ये जो है सूर्य का प्रकाश, इसका जो है जैसे वायुमंडल से ये ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, उसका मात्रा है 6, और ये जल का मात्रा लिया गया है। इसके बाद सूर्य का प्रकाश की ये क्रिया संपन्न होगी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल। हम जो है ये तीर के निशान के ऊपर लिखे हैं प्रकाश संश्लेषण, सॉरी सूर्य का प्रकाश, और नीचे लिखे हैं क्लोरोफिल। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो वायुमंडल से ले लिया, वायु से। उसके बाद ये जल का मात्रा जो है हमारा ले लिया कहाँ से, मिट्टी से अवशोषण द्वारा। दोनों हमारे इस पत्ती में मौजूद है। उसके बाद क्लोरोफिल भी मौजूद है, क्लोरोफिल भी इसमें मौजूद है। प्रक्रिया संपन्न कब होगी, सूर्य के प्रकाश में। जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तब तक ये जो है प्रक्रिया हमारा पूरी नहीं होगी। तो जब सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और जल, कार्बन डाइऑक्साइड सबका उपस्थिति हो गया, तब ये ग्लूकोज का निर्माण करता है, और ये ऑक्सीजन और ये जल। तो ग्लूकोज हमारा जो है पौधे में पुनः वापस विभिन्न भागों में चले जाता है, और ऑक्सीजन पत्तियों से बाहर हमारे वायुमंडल में आ जाता है, जो हमारे सांस लेने का काम आता है सभी जीव, सभी प्राणियों के। और ये जल जो है पत्तियों से वाष्प के रूप में वायुमंडल में चले जाती है, और यही जल जो है, वाष्प जो है, धीरे धीरे बादल का निर्माण करती है, जो वर्षा के रूप में हम लोग देखते हैं।